बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, बद किरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। एक रोज एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी ज़ारों कतार रो रही है। जब उसने रोने का सबब पूछा तो बीवी कहने लगी कि हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बिला श्री हिजाब के और बगैर पर्दे के देखते हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह की मासियत और गुनाह का इर्तकाब ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज बीवी का ये जवाब सुनकर शोहर बहुत खुश हुआ और उसकी इस दर्जा पाक दामनी पाकीज़गी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलम बेखुदी में फौरन उसका माथा चूमा और उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाकया के एक ही हफ्ते के बाद एक रोज वो शोहर अपने काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है कि उसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक की बाहों में लिपटी हुई सो रही है। ये नाकाबिल यकीन और दिल खराश मंजर देखकर उसने मजीद कुछ नहीं कहा, बस घर से अपनी बात ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहां देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हैं। ये मंजर देखकर जब उसने इस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। उसी दौरान उस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुजर हुआ जो पूरे पैर के बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के अतराफ के बल पर बहुत संभल संभल कर और बचा बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। उसने जब उस शख्स के बारे में पूछा कि ये साहिब कौन है तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी गुरु, मजहबी पेशवा और शेख साहब हैं जो अपनी उंगलियों के बल महज इसलिए चलते हैं ताकि उनके पाँव के नीचे कोई चोंटी आकर कहीं दब न जाए और इसकी मौत हो जाए और इस तरह वो नाहक कत्ले नफ्स के अजीम गुनाह के मुर्तकिब न ठहर जाएं। शेख साहब के मुतल्लिक लोगों का ये जवाब सुनकर उस आदमी ने फौरन और बरजस्ता कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे बादशाह के खजाने और तिजोरी के चोर का पता है। मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हालचाल के बाद उस आदमी ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर और कोई नहीं बल्कि आपके इस शहर के दीनी गुरु और मजहबी पेशवा शेख साहब ही हैं। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत और ताज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मजीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्ज़ाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने उसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। उन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और तिजोरी चोरी का एतराफ़ भी कर लिया। शेख के इकरार जुर्म के बाद बादशाह उस शख्स से कहने लगा कि तुम ये बताओ कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहब हैं, जबकि वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और वज़ाक़त से इंतहाई नेक, सालेह और पारसा दिखते हैं। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब उस आदमी ने अपने साबका तजर्बात की रोशनी में दिया, वो जवाब ये था कि जब भी इजहार पारसाई में मुबालगा आराई हो रही हो और जहाँ भी नेकी और फ़ज़ाइल के बयान में हद से ज़्यादा दिखावा नजर आए तो आप फौरन समझ लें कि वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छुपाने की कोशिश हो रही है। सच है कि सिर्फ लिबास पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातन को भी संवारने की नेक तौफीक नीज हमेशा पारसाई और हकीकी तकवा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।